कौन सी फिक्र करूं। और वो फिक्र 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 करके अपना माइंड ऐसा खोखला बना देते हैं, करते हैं कि नहीं बोलो। सुबह उठ के होता नहीं, बिस्तर से उठे चंगा पंगा जो भी करना, फिक्र कौन सी करूं, दिमाग में टेंशन कौन सा भरूं। अगर उसने ये बोल दिया उस बात को कैसे खत्म करूं, वो खत्म नहीं होती, उससे ये नसें फटती हैं। इसलिए ही पर्दा डालो, आगे बढ़ो और गुरु का नाम लो। और गुरु तो ये संजू दीदी हैं। अब देखो इसी शिव गुरु ने इतना बड़ा परिवार मेरा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, इतनी बड़ी फैमिली मेरी बनाई, योग में बनाई, गुरु सत्संग में बनाया। मैं है ना, मैं क्या, मैं नहीं होना चाहिए। अगर तुम पे समय है तो ठीक है। अरे यार कहाँ जाऊं, मुझे तो टाइम ही नहीं। और जिस दिन हम मर जाएंगे वो टाइम कहाँ से। ये बोलते बॉडी उठाओ, हम उस दिन किसी नाम से नहीं जाने जाएंगे। जिस दिन हमारे जिस सांस चली जाएगी, हम बॉडी में हो जाएंगे। किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बीवी, किसकी भाभी, किसकी पत्नी, किसकी दादी, कुछ नहीं। सब बोलेंगे बॉडी उठाओ। कितने बजे उठानी है बॉडी, कितने बजे जानी है, घर से करने लगे, कितने बजे जाओगे, कौन सी गांठ ले जा रहे हो। तो हमें ऐसे होगा कब निकाले। घर वाले भी सुन, बासी भोजन को बंदा रख लेता है, एक पल के लिए खा जाता है, लेकिन जिस बंदे की सांस निकले उसको 4 घंटे अपने पास नहीं रख सकता। घर का ही बंदा, खुद उसकी पत्नी बोलेगी कब उठा ले। झूठ नहीं है, ये विधि का विधान है। ये परमात्मा ने ऐसा मन बनाया है कि देखो एक कूलर चलते हुए मेरे कांटे चढ़। जब किसी बात की चर्चा दिल से करो ना, तो ये कांटे, ये देखो ना कैसे खड़े हो जाते, ये रोए खड़े हो जाते हैं। दिल से करो, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी शक्ति है जो तुम्हें नहीं बोलने आएगा वो गुरु तुमसे बुलवाएगा। देखो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं हो रहे ना, क्योंकि एक चेहरा ऐसा होता है जो भूला नहीं जाता। अब मेरा तो भयंकर चेहरा, मेरा तो फोटो भी अच्छा नहीं आता। लोग मुझे पहचान जाते हैं, क्यों? यहाँ से गंजा खोपड़ा, इतना बड़ा मुंह, और सब पहचान जाते हैं। तो ये शिव गुरु की महिमा है। आप कितने सुंदर हो मैडम, कैसे बोल रहे हो। कोई सुंदर नहीं, मेरे किसी भी उसमें फोटो देख लो, कोई फोटो अच्छी नहीं आती, और मैं कभी फोटो में फ्रेंड होती नहीं। तो सही बता रही हूँ, अभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने 36 साल। अभी तो आप हीरोइन लग रहे हो, अभी तो आप हीरोइन लग रहे हो। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबसे सुंदर। आप लोगों का प्यार है। देखो जिस बंदे से अगर प्यार है ना, तुम्हें उसकी बेजान चीज भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं सही बता रही हूँ। और जिससे अगर तुम्हें नफरत है, मैंने जिंदगी में हर इंसान से प्यार करा। जब वो बंदरिया वाली कहानी हो जाती है ना, एक बंदरिया थी, उसको ड्रम में रखा और पानी भरते गए, उसके साथ एक बच्चा था। कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन कभी रिपीट। सत्यनारायण की कथा सबको याद है ना, मैं अभी कंठागर सुना दूंगी, क्योंकि हमने बड़ी सत्यनारायण की कथा बात में करी है ना। तो भागवत की सबको है, देव भागवत, पितृ भागवत, जो ये रामायण होती है, ये शिव पुराण होता है, राम कथा होती है, हनुमान जो होता है, सबको पता है, लेकिन करवाती हैं ना रिपीट। तो ऐसे में वो बंदर की कहानी बंदरिया के बोलूँ तो ये देखा है कि अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं। एक कंगारू है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो अपना बच्चा यहाँ पेट में रखता है ना। जब उसके पीछे शिकारी पड़ता है ना, तो क्या होता है, वो अपना बच्चा छोड़ देती है और भाग जाती है। अब बच्चा इधर उधर हो गया, शिकारी को तो वही दिखा, शेर जैसे उसके पीछे पड़ गया, तो शेर को तो वही दिखेगा कौन, तुम्हारा वो बड़ा सा, उसकी माँ। बच्चा नहीं दिखेगा, तो बच्चा कहीं दाएं बाएं हो जाता है। तो जब शिकारी बहुत दूर इधर उधर हो जाता है, तब वो पीछे आती है, बोलती है अपना बच्चा ढूंढने को। लेकिन पहले उसने अपना प्राण बचा, क्योंकि बच्चा पेट में तो भाग नहीं सकेगी, होता है ना ऐसे। तो बंदरिया को भरा, पानी भरते गए। जब पानी पैरों तक आया तो उसने बच्चा उठा दिया, यहाँ गोदी में रख दिया। गोदी में रखा, जब कमर तक आए तो उसने कंधे पे रख दिया। अब जब यहाँ कंधे पे पानी भर गया तो उसने सर में रख दिया। और जब यहाँ मुंह तक पानी आ गया तो उसने बच्चा नीचे फेंका और बच्चे को बंद कर दिया।
तो सबसे पहले अपने प्राण बचाता है इंसान। बोलो, वो पेट का बच्चा था, उसको नीचे रखा फिर ऊपर चढ़ गई। ये क्या चीज है कि अपने प्राण सबसे प्यारे होते हैं। अब किसी को आरी से हाथ काटने को दे दोगे? नहीं ना, मत काटना, दर्द होगा। मुझे हाथ जोड़ते हैं, हाथ को झुकने से तो कोई छोटा नहीं होता। इसलिए ना, तो शिव गुरु ने तांडव करवाए, शिव गुरु ने इतने बड़े परिवार बनाए हैं। और शिव गुरु देवों के देव महादेव हैं, जिन्होंने, देख लो, आप लोगों को इतना अनुभव होगा, हम तो इतना चर्चा में आते नहीं, वो जानते हैं महादेव जी। लेकिन हमें महादेव ने एक सेवा जैसे दे रखे, उसमें हम कभी खाना खाने नहीं। डेली जाते हैं 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30। 5:30 बजे से 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता। ये सुबह वो पहुंचाते हैं। हम नहीं होना चाहिए, हम नहीं आना, मैं नहीं आना, मैं क्या, मैं नहीं आना चाहिए। ये ना हमको वो जाने, जिसको कहते हैं ना शुक्राना। भाई तुम्हारा शुक्राना है जो हम वहाँ पहुँचे। शुक्राना के मतलब बताइए ना, एक दिन बता रहे थे। शुक्राना का मतलब ये है 100 से शिव का गुणगान करना है, 100 से कृष्ण का, 9 से राम, 9 से नारायण, गुरु नानक, कुछ भी मान लो, सब एक है। तो ये शुक्राना हम जब करते हैं हाथ जोड़ के सुबह, हे परमात्मा तेरा शुक्राना, तेरा धन्य है मुझे एक अच्छी सुबह देने की, मुझे एक और सांस देने की। क्यों? हम लोग थोड़ा मानव है ना, हमें, मैंने बोला ना सुबह उठ के दिमाग में याद, भगवान बाद में याद करना, कौन सी टेंशन लूँ, किसमें नहीं होता ऐसे बताओ। हाँ, बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये टेंशन, बच्चे की नौकरी नहीं है, ये टेस्ट, अरे हर टेंशन इसको जल्दी पारता है। क्यों? इसलिए अच्छा थोड़ा ध्यान करो, किसी चीज में बिजी हो। अब आप लोग ये बिजी हो गए, वो टेंशन घर छोड़ दी ना, छोड़ दो, वहीं पे रहने दो। घर जाओगे उसी को ढूंढोगी, कौन सी लेनी है, ढूंढो किधर रखो, वो टेंशन रखो, आराम उसी को सही बात है, घुमाते रहेंगे। होता है कि नहीं? फलाने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, वो टेंशन, फलाने ने उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, वो टेंशन, उसने गाड़ी ले ली, मेरे पे कुछ नहीं है, वो टेंशन, उसका घर इतना बड़ा है, मेरा कुछ नहीं है, वो टेंशन। सब पे तूने भी 2 लकड़ी में जलना है, और जिसका इतना बड़ा घर है उसमें भी 2 लकड़ी में जलना। तो काय का घमंड, काय का अभिमान? नहीं, कुछ नहीं। ये भगवान तन ढकने को एक कपड़ा देना है, पेट भरने को सूखी रोटी दे देना है ना, और जरा से मेरा मान सम्मान बढ़ा के रखना, किसी के आगे मुझे झुकाना नहीं, मेरा आत्मसम्मान बना के रखना। ये बोल दो, सारी टेंशन ना जाना घर ढूंढने, कहाँ पर रखे वो टेंशन, सब्जी क्या बनाऊं वो टेंशन, क्या खाएंगे सबसे ज्यादा यही टेंशन, सुबह क्या बनेगा, क्या सब्जी बनेगा वो टेंशन, सुबह में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, पति ने क्या बोलेगा वो टेंशन, पति ने दारू पी ली वो टेंशन। तो मतलब कि औरत के लिए 100 टेंशन। इसलिए बोले बाबा बन जाओ, क्या दे रहा खाना मुझे, दे गए घास फूस कैलाश, ऐसा बनो, बाद में दे नहीं देंगे सब कुछ। मूर्ख को बोले कोई भगवान मिलते हैं, ज्ञानी ध्यानी को नहीं मिलते हैं भगवान, नहीं मिलते। भजन गा दो एक मैडम, बढ़िया सा। अरे यार भजन, ये तुम्हें कहानी कम अच्छी नहीं लगी? इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, बताओ। आपको अपने हृदय से हंसी आई? हाँ एकदम। तो ये हृदय से अगर हंसी आई, अरे यार अभी यहाँ से बात ये बोलो, जो निंदा करते हैं ना उनको करीब रखो, उनकी तारीफ करो, यार आप कितने अच्छे, थोड़ी देर में मेरी निंदा करना, मेरे कर्म कर जाएंगे। ये गुस्सा मत हो, उसने तेरे लिए ऐसे बोला, बड़ी बनी थी यार, उसको गति पे क्या बैठाई, वो तो छोड़ ही नहीं गति, हमें तो मौका ही नहीं मिला। अबे यार क्या बात है, निंदा करने वालों को करीब रखो, निंदक रखे नहीं है, भड़को मत भड़को। क्यों? हमारा उद्धार होएगा, हमारे कर्म कटेंगे, हमारे जो बुरे कर्म थे वो कट जाएंगे। अब पर वो बंदरिया वाली कहानी है ना, जब अति हो जाता है तो ऐसे होता है, ये होता है लालच, अपना प्राण बचाने का। नहीं तो साले भगवान न बन जाएं, बताओ। तो निंदा जिसकी होती है उस
वो इतना कर रहे, खाना देखो, बच्चे भी देख रहे, काम भी कर रहे, ये भी है वो भी है। अरे अच्छी बात है, और सुनो, हाँ अच्छा बोल रहे थे यार, बढ़िया तो बोला है मैंने, ठीक है अच्छी बात। ये ना कल तो मैं सिंग मारने जाऊंगी वहीं। क्यों बोल दिया? क्यों बोल दिया? कैसे बोल दिया मुझे? हम नहीं सही बोल रही हैं, सही में। कौन क्यों? अरे हाँ ऐसे बोला, अरे ये खा लिया वो सब कुछ। मिठाई में कीड़ा पड़ जाएगा, नमक की कदर करो, नमक में कुछ नहीं पड़ता। अचार ज्यादा दिन चलता है और मिठाई 10 दिन नहीं चलता। 2-3 मूड दिन है? 2-3 दिन में ही खराब हो जाती है। 2-3 दिन में ही खराब हो जाए तो मीठा पन्ना कोई बात नहीं, हमारे जैसे कड़वे भी बन जाओ। हम तो योग में भी ये जानती हैं कितनी खिंचातानी कर देते हैं, बोले बाबा आया नहीं कितनी